तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैं जब वहाँ पे पढ़ता था, जैसे कि आप देख सकते हो ड्रॉपर बैच में मैं था, तब की हैं। एंड मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस अपना बताने वाला हूँ विद्यापीठ में, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड कैसा स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहा, मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहा, एंड क्यों वहाँ से लोग रिफंड लेने की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, देखो आप मतलब पूरी बुक्स पढ़ी है, सारे सब्जेक्ट की सारी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। मैं पढ़ता भी हूँ इसे कभी कभी जब टाइम मिलता है तो, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मतलब कि हाँ है, ऐसा नहीं है कि इसमें कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, देखो मैं बोलता हूँ ना, कभी भी मेरे किसी भी वीडियो में आप देख लोगे, जो कि मेरे पहले भी जो चैनल डिलीट हो गया उस पे भी जो पड़े थे, हाँ दो वालों ने जो चैनल डिलीट करवा दिया उस पे भी जो पड़े थे वीडियो, मैं उसमें भी बोलता था कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो। मैं आप तक वो प्रॉब्लम पहुंचाता हूँ, आप उसको सॉल्व करो। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद मैंने कंटेंट अपलोड करना चालू किया था, आप सभी लोगों का सपोर्ट मिला था मुझे, कंटेंट वायरल हुआ था। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ी थी, सबको फेस करनी पड़ी थी, स्टूडेंट्स को भी एंड वालों को भी। एंड कुछ चीज़ों के लिए तो मुझे भी बुलाया गया था, एंड वहाँ पे मतलब बहुत चीज़ हुई थी, बदतमीजी भी मेरे साथ करने की कोशिश करी गई थी। ये तो मैं मतलब कि डरा नहीं था, वहाँ पे डट के खड़ा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने हैंडल कर ली, ठीक है। लेकिन मेरा जो दोस्त था जो ये वीडियो में जो रिकॉर्ड करता था, वो रिकॉर्ड करता था, रिव्यू रिकॉर्ड करता था, वो डर गया था एंड उसने मतलब कि अपने पैर वापस ले लिए, पीछे हट गया वो, ठीक है। तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी, मैं बता देता हूँ कि ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में बात कर रहा था ना, तो मैं वो चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने एडमिशन लिया था ना तो हालात बहुत ही ख़राब थे, ठीक है। हालात बहुत ही ख़राब थे। मैं मतलब ना कि कुछ भी चीज़ वाईफ़ाई के लिए भी ना, आप जब बैठते थे वहाँ पे, तो लाइब्रेरी में बैठने के बाद आपको वाईफ़ाई तक के लिए भी मतलब वाईफ़ाई का एक्सेस ही नहीं दिया जाता था। आपने वीडियोज़ में देखा होगा या फिर इस चैनल पे जो अपलोडेड वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वाईफ़ाई का एक्सेस या फिर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना मतलब ना कि बार-बार जाना पड़ता था, बार-बार बोलना पड़ता था, सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना चालू किया था उससे रिलेटेड। उससे पहले मेरे भी चैनल थे, टेक रिव्यू से रिलेटेड चैनल थे एंड बाकी सारे चैनल थे, तो उसमें मैं रिव्यू ही डालता था लेकिन डब्ल्यू का नहीं डालता था, ठीक है। तो मैंने एक नया चैनल बनाया था एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे का रिव्यू डालना चालू किया था, ताकि ये चीज़ें सर तक पहुँचे एंड वो चीज़ें को सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन हुआ क्या ना कि मैंने टैग किया सर को एंड सारी चीज़ें बताई, सारी प्रॉब्लम बताई, जेन्युइन प्रॉब्लम बताई कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें आप सुधारो, ठीक है। हाँ, वहाँ पे सुधारना तो दूर की बात है, वो लोग मेरे पीछे ही पड़ गए, ठीक है। मेरे पीछे पड़ गए, उसके बाद मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश करी गई एंड बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उसके बारे में तो मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। लेकिन क्या हुआ ना कि उसके बाद स्टूडेंट्स की जो भी प्रॉब्लम होती थी, वो लोग मेरे पास लेके आते थे कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, आप इसे दिखाओ क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रही है। तो वो सारी प्रॉब्लम मैंने दिखाई, जैसे कि मतलब बच्चों का मजाक उड़ा दिया जाता था, बेसिक पढ़ने गए थे बच्चे तो बेसिक ही ना पूछेंगे भाई। हाँ, टीचर्स जो थे ना वो बच्चों का मजाक उड़ा देते थे बेसिक पूछने पे। तो भाई गए ही क्यों हैं, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आप बेसिक पढ़ने गए हो, अच्छा पढ़ाई होता था ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन की पढ़ाई देख के वहाँ पे बच्चे गए। हाँ, कि ऑनलाइन में जैसा पढ़ाई होता था वहाँ पे प्रॉमिस जैसा किया था गया था कि इंडिया के टॉप टीचर्स होंगे, तो उसी प्रॉमिस पे बच्चे गए, ठीक है। हाँ, किसी का विश्वास जीत के उसको धोखा दे दोगे तो मतलब क्या ही बोले, मतलब उससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती ना। तो यही किया गया था, ठीक है। हाँ, तो इंडिया के टॉप टीचर छोड़ो ना, वहाँ के कुछ लोकल टीचर्स थे, 50% से ऊपर लोकल टीचर्स थे उस समय। एंड अभी भी मैंने पता करा था तो उस वैसा ही कुछ हाल है, ठीक है। उस वैसा क्या, उससे भी मतलब स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उससे भी बुरा हाल है। अभी तो बोला जा रहा है ना कि बुक्स में डिले होती है, या फिर बैच अगर मतलब कि बैच का लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया कि बैच किसी और लैंग्वेज में है, तो उसको भी चेंज नहीं किया जाता, आप उसी मतलब पढ़ो। हाँ, बहुत मतलब कि बहुत बार कॉल करने या फिर ये करने के बाद मिलता है। एंड बोलते हैं स्टूडेंट्स की वो भी अनरिस्पॉन्सिव रहता है, ये मैं ऑनलाइन बैचेस की बात कर रहा हूँ। मैं पहले बोलता था यार, शुरू में बोलता था कि ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो। हाँ, ऑनलाइन बैच अच्छा है। हाँ, अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ, एंड मतलब कि क्या बोलूँ मैं। हाँ, पढ़ाई तो अच्छा होता होगा लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ गई यार, मतलब जो ठीक था उसको भी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, लो।
मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब जो चीज़ें ठीक चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, उस पे भी तो ध्यान देना चाहिए था। ऑफलाइन के चक्कर में वो भी बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने यार। हाँ, तो मतलब कि पीडब्ल्यू वालों ने तो वो किया, एंड इन लोगों का डेटा भी लीक हुआ था। डेटा भी लीक हुआ था, मतलब 2 पॉइंट लाइव के 2.88 मिलियन यूजर का डेटा, स्टूडेंट का डेटा, नाम के साथ, एड्रेस के साथ, सारी डेटा जो आपने मतलब फॉर्म पे भरी होंगी, वो सारी चीज़ें नंबर के साथ सारी चीज़ें लीक हुई थी। ठीक है। हाँ, इन सारी बातों को तो दबा दिया गया, बहुत सारी बातों को दबाया गया है यार, बहुत सारी बातों को। छोटी छोटी बातें नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। अगर मतलब मान लो कि जो मतलब लड़के तो संभाल लेंगे, उन पर कॉल आएगा तो कुछ भी संभाल लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन लड़कियों की बात यार, मतलब लड़कियों के बात समझ रहे हो, लड़कियों के नंबर किसी के पास गए हैं, एंड उनका जो भी है मतलब एक्सेस कोई कर लिया, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हो। वो भी डार्क वेब पे। डार्क वेब पे क्या क्या होता है अगर तुम नहीं जानते ना, इंटरनेट पे जाके सर्च करो। तो ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। एंड अभी रिसेंट का कंप्लेन है, मतलब 2025 का कंप्लेन है कि कोई बच्चा 11 या 12 हज़ार मतलब कि किसी ने पे किया था ऑनलाइन बैच के लिए, और उसका मतलब कि पेमेंट होने के बाद पता नहीं क्या इशू हुआ उसका। कंज्यूमर कोर्ट में उसने केस भी करा था, फाइल भी करा था। आप कंज्यूमर फोरम पे देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो पता है क्या हुआ था, 11 या फिर 12 हज़ार ऑनलाइन बैच के लिए उसने दिया था, एंड उसके बाद ना उसको वो बैच ही नहीं मिला, उसके बाद रिफंड भी नहीं मिला। क्या बोलूँ मैं इस चीज़ पे, क्या बोलूँ मैं यार, क्या बोलोगे आप। अगर आपके साथ हो जाए तो आप तो परेशान हो जाओगे ना। के नाम दिमाग में तभी चलता है ना जब बजट का बात आता हो। स्टूडेंट्स के दिमाग में तभी चलता है जब फाइनेंशियल इशू हो घर में। 11 हज़ार भी ना उस बच्चे के लिए बहुत हुआ यार। क्या समझ रहे हो तुम। मान लो कि हमारे लिए या फिर आपके लिए, मतलब अभी भी हमारे लिए स्टूडेंट्स हैं हम लोग, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है 11 हज़ार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जब आप कमाओगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो अभी मैं कुछ दिन पहले गया था रिव्यू लेने, तो एक बच्चे ने बोला कि भैया एसी काम नहीं कर रहा। मैंने बोला यार तुम एसी के पीछे क्यों पड़े हो, मतलब मैकेनिकल चीज़ें हैं, मतलब इसमें टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उतना, मतलब ज़्यादा दिन ना लगे बस, क्योंकि क्लास में बैठ के पढ़ना है, गर्मी की वजह से उसी एसी पे ध्यान जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने बोला कि मतलब इस सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बोला भी भैया पढ़ाई भी कहाँ होता है, मतलब बैच में तो लड़के भर दिए गए हैं, मतलब 75 से ऊपर बच्चे एक क्लास में बैठ रहे हैं, पीछे पीछे तक 150 एक बैच में एडमिशन हो रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। और बोला जा रहा है ना कि क्या कहते हैं, बच्चों ने बोला ना, मतलब जिनसे मैंने रिव्यू लेने गया था उन लोगों ने बोला ना कि ये यहाँ पे ना सेल्फ लर्नर जो कि खुद से पढ़ना चाहते हैं, हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, उनके लिए है, ठीक है। हाँ, और बजट फ्रेंडली जो लोग ढूंढ रहे हैं कि बजट फ्रेंडली कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो उनके लिए है। लेकिन बजट में भी अगर तुम्हें अच्छी एजुकेशन ना मिले तो क्या ही फ़ायदा, बताओ। बजट में तुम क्या सोचते हो कि मतलब अच्छा एजुकेशन मिले एंड सारी चीज़ें मिले उसमें, ठीक है। हाँ, उसी लिए डब्ल्यू में आते हो। लेकिन यहाँ पर ना डब्ल्यू को एक ऐसा बना दिया गया ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा बना दिया गया है कि ऑनलाइन में जो चीज़ें कम दाम में दी जाती हैं उसको ऑफलाइन से रिकवर कर लिया जाता है। समझ में आया। तो कुछ इस तरह का है। बहुत सारी जगह पे अनरिस्पॉन्सिव रहा है ये। ऑटो चैट्स का सहारा लिया जाता है, एंड वहाँ पे कुछ बाद में रिप्लाई भी नहीं आता। मतलब ऑटो चैट अगर कोई रखता है मतलब कि कोई भी आकाश का भी जैसे होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है यार, उसमें भी प्रॉब्लम है कि उसमें भी ऑटो चैट से रिलेटेड ये सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वहाँ के फैकल्टी भी कुछ ऐसे थे, लेकिन वहाँ की अभी बात नहीं करते, यहीं की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऑनलाइन में सही पढ़ाई होता था, लेकिन अब ऑनलाइन को भी इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। स्टूडेंट्स का रिव्यू ऑनलाइन से रिलेटेड ये है कि बुक्स कभी कभी डिले हो जाते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो उसका रिफ़ंड प्रोसेस नहीं, मतलब रिफ़ंड होता ही नहीं है, स्टूडेंट्स ने बताया। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडिट पे, क्योरा पे, सारी जगह से मैंने ऑनलाइन भी छान मारा सारा जगह, एंड ऑफलाइन भी सारा जगह पे छान मारा मैंने, ठीक है। एंड तब मैं बता रहा हूँ आपको
एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं मिलती है आपको, और ना ही कभी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स का ऐसा रिव्यू है ना, तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ एक बार, आपको भी पता चल जाए, ठीक है। हाँ, अगर अभी इस समय पे आप 2025 में आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मतलब ना कि आप पे फोकस नहीं किया जाएगा, ठीक है। टॉपर या फिर स्कॉलर बच्चों पे ही फोकस किया जाता है, ताकि वो अपना रिजल्ट दिखा सकें कि हाँ ये बच्चा ये लेके आया है, ये बच्चा ये लेके आया है, ठीक है। मैंने 2021 में जब मिडिल में मैंने ज्वाइन किया था, तब से लेके अब तक इस पे मैं नज़र ही रखते आ रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बताते ही आ रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा मैंने बंद किया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से अपलोड कर दिया था, एंड ये लोग वीडियो डिलीट करते जा रहे थे मेरा, ठीक है। हाँ, तो मुझे जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना, उन लोगों ने बहुत चीज़ें मिस कर दी हैं। एक चैनल पे थी, यहाँ पे इस चैनल पे जितनी चीज़ें हैं ना, एक चैनल पे उससे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें थी। यहाँ पर बस 1% है, वहाँ पे 100% था, ठीक है। तो अगर उस चैनल को तुमने मिस कर दिया है ना, जो कि मेरा ही चैनल था, समथिंग ओरिजिनल नाम से, जिसको डिलीट करवा दिया गया था, एंड जिससे रिलेटेड सारी चीज़ों को डिलीट करवा दिया गया था। हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने पैसे कमाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं बनाई थी, मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए एंड उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया था। क्योंकि एक क्रिएटर था मैं, एंड एज ए क्रिएटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि सारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैं टेक क्रिएटर था उस समय, उसके बाद मैंने ये चैनल शुरू किया था जो समथिंग ओरिजिनल का था, एंड उसके बाद मेरा टेक चैनल एंड उससे रिलेटेड जो भी चैनल थे वो डिलीट करवा दिया गया। अब ये कैसे हुआ, एंड इसका प्रूफ जो था मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया था सारा, जिसमें पूरा पूरा प्योर तरीके से लिखा हुआ था कि वाला ने रिमूव करा है, एंड वो सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी मैंने प्रूफ में दिया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे मुझे धमकी भी दी गई थी कि मुझे जान से मार दिया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद भी मैं पीछे नहीं हटा, ठीक है। तो इन लोगों को ना बहुत ही मतलब मिर्ची लगी थी उस समय, मैंने लगाई थी यार। मैं मतलब बता रहा हूँ, मुझे मतलब इन लोगों ने गुस्सा दिलाया था, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि मैं कोई भी कंटेंट मैंने ना ऐसे नहीं दिखाता कि नहीं गुस्से में दिखा देता हूँ, गलत सलत दिखा देता हूँ, नहीं। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स का भरोसा बहुत ही मुश्किल से बनता है किसी पे, और किसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया है ना, अपने भाई पे ट्रस्ट किया है ना तुमने, तो तुम्हारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। एंड लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें, एंड क्या चीज़ें हम पढ़ें, एंड कैसे पढ़ें, अगर कोचिंग से हैं तो कैसे पढ़ें।